नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपका डीके पार्थ मेडिकल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पोसोलॉजी के बारे में। फार्मा में एंड मेडिकल फील्ड में एक टॉपिक आता है पोसोलॉजी। पोसोलॉजी के बारे में हम समझेंगे कि ये होता क्या है। आइए तो इसी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो पोसोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग्स। तो पोसोलॉजी की अगर बात किया जाए तो पोसोस का मतलब होता है एक तरह से हाउ मच, यानी कितना। लोगोस का मतलब होता है या तो साइंस या स्टडी बोल सकते हो, मतलब कितने अमाउंट, हाउ मच क्वांटिटी। क्वांटिटी के बारे में जानना, स्टडी करना ही कितनी हमको क्वांटिटी के बारे में, उसको हम पोसोलॉजी बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमको फार्मा में ड्रग के बारे में बात करनी है। ड्रग के बारे में हम पोसोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बात क्या किया जाता है, डोजेज फार्म का, यानी जो हमारी मेडिसिन होती है, जो हमारा ड्रग होता है, उसका हम डोजेज यानी उसकी अमाउंट कितना हमको देना चाहिए पेशेंट को, किस कंडीशन में कितना देना चाहिए, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके लिए जो कैलकुलेशन होती है, उसके लिए जो पैरामीटर, जो डिटरमाइनिंग रेगुलेशन होते हैं, इंक्लूडिंग करने के, उसको रिक्वायर करने को, अंडरस्टैंड करने को एंड एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसके बारे में हम समझेंगे कि पोसोलॉजी कैसे काम करता है, कैसे इसको स्टडी किया जाता है, कैसे इस पर हम एक सही वे में सही डोजेज को प्रेस्क्राइब एंड एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट को। तो ये क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल पेशेंट। प्रत्येक पेशेंट, यानी कि सभी पेशेंट को एक तरह से नहीं, एक पेशेंट को हम इंडिविजुअल डिटरमाइनिंग करेंगे कि उनको कितनी फ्रीक्वेंसी, कितना अमाउंट का हमको मेडिसिन देना चाहिए, कितनी खुराक उसको सही पड़ेगी उसके बॉडी के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके एज के हिसाब से। तो पोसोलॉजी एक ऐसा टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ड्रग का डोजेज होता है, यानी जो खुराक होती है, उसको हम डिटरमाइनिंग करेंगे कि किसी भी पेशेंट को कितना अमाउंट हम ड्रग दे सकते हैं, कैसे हमको वो करना है, उसके बारे में हम जानते हैं पोसोलॉजी में। तो आइए देखते हैं पोसोलॉजी के बारे में आगे। फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। अब पोसोलॉजी के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो उसमें है जो सेवरल फैक्टर्स में आते हैं। पहला है एज। इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एल्डरली पेशेंट में बी रिक्वायर एडजस्टेड डोज ड्यू टू द फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। एग्जाम्पल, इमेच्योर लिवर किडनी फंक्शन इन चिल्ड्रेन, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म इन द एल्डरली। तो इसमें हम क्या होता है, एज में क्या होता है, एज के हिसाब से हम खुराक को निर्धारित करते हैं, डोजेज को निर्धारित करते हैं, कितना हमको डोज किसी भी पेशेंट को देना चाहिए। इन्फेंट यानी नवजात बच्चा है, उसको कितना देना चाहिए। चिल्ड्रेन है तो उसको कितना देना चाहिए। कोई एल्डरली पेशेंट है तो उसको कैसे देना चाहिए। या फिर उसको देखेंगे उसके अंदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, जैसे लीवर किडनी फंक्शन एंड उसका कोई मेटाबॉलिज्म प्रोसेस तो कोई डिलेड नहीं है। उसके हिसाब से हम डोज को निर्धारित करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं किसी भी पेशेंट को, जैसे वो इन्फेंट हो या चिल्ड्रेन हो या फिर एल्डरली कोई पेशेंट हो। तो एज उसमें मायने रखती है कि एज के हिसाब से कैसे हम डोज को निर्धारित करते हैं। अब एज बच्चे की अलग होगी, एल्डरली एंड इन्फेंट सबकी अलग अलग एज के हिसाब से हम डोजेज को डिटरमाइनिंग एंड एडमिनिस्टर्ड करते हैं एक सही अप्रोप्रिएट डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग को। दूसरा है बॉडी वेट। अब बॉडी वेट जो होता है, वेट के हिसाब से हम डोज का कैलकुलेशन करते हैं कि कितने वेट पे हमको कितना एमजी देना चाहिए, कितना ग्राम देना चाहिए ड्रग को किसी भी पेशेंट को। तो ड्रग का जो डोजेज फॉर्म होता है कैलकुलेट करते हैं हम पर किलोग्राम, यानी 1 केजी पर हमको कितना एमजी देना चाहिए। तो हम बॉडी वेट भी डिसाइड करते हैं, वेट के हिसाब से कैलकुलेशन उसकी अलग होती है। तो हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी है उसमें आपका एज आ जाता है, बॉडी का वेट आ जाता है, बॉडी का सरफेस एरिया बीएससी आ जाता है। बीएससी में हम क्या करते हैं, प्रेस्क्राइब मेथड कैलकुलेट डोजेज फॉर्म ड्रग विद नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स लाइक कीमोथेरेपी। इसमें क्या करते हैं, बीएससी देखते हैं बॉडी का सरफेस एरिया, यानी किसी भी पेशेंट की बॉडी की सरफेस एरिया कितनी है, क्यों, तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से हम डोजेज को कैलकुलेट करते हैं कितना हमको देना चाहिए पेशेंट को। तीसरा जो है सेक्स, सेक्स के हिसाब से, यानी मेल है कि फीमेल है या ट्रांसजेंडर, उसके हिसाब से भी हमारा डोजेज फॉर्म को डिटरमाइनिंग किया जाता है। तो जो हम फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें पोसोलॉजी का मतलब हमने पहले ही बता दिया कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ ड्रग टू एडमिनिस्टर द इंडिविजुअल पेशेंट।
प्रत्येक पेशेंट को हम कैसे अमाउंट फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्र करेंगे, ड्रग की खुराक कितनी देनी चाहिए, उसके बारे में स्टडी है। तो उसमें जो हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है, यानी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी या ड्रग का डोजेज फॉर्म निर्धारित करने के लिए, उसमें आपका एज हो गया, बॉडी वेट हो गया, बीएसए हो गया, सेक्स हो गया, यानी कि मेल है कि फीमेल है पेशेंट, उसके हिसाब से भी डोजेज का कंपोजिशन हमको बनाना पड़ता है, कैसे हम डोजेज को निर्धारित करते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर देखने को मिल जाती है, पैथोलॉजिकल मतलब यदि बॉडी में कोई भी किडनी या लीवर जैसे डिजीज आपको देखने को मिलते हैं, इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, तो हमारी जो बॉडी का जो ड्रग है उसका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमको थोड़ा ड्रग का डोज फिर एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारा टॉक्सिसिटी ना हो पाए, क्योंकि लीवर एंड किडनी डैमेज है, इसकी वजह से हमको डोज को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, डिटरमाइनिंग करना पड़ेगा कि हमको कितनी डोज देनी चाहिए उस पेशेंट को जिसको लीवर एंड किडनी का डिजीज है पहले से। तो ये सब फैक्टर हैं जो हमको पोसोलॉजी में समझना पड़ता है कि कितनी क्वांटिटी, कितने इंडिविजुअल पेशेंट को हमको उसको एनालाइज करने के बाद कितनी क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी की हमको मेडिसिन खुराक देनी चाहिए। और है तीसरा ला ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस क्या है? ड्रग टॉलरेंस का मतलब एक दवा आप दे रहे हैं किसी पेशेंट को, उसका उसको टॉलरेंस बन गया, यानी रेजिस्टेंस हो गया, उस डोज पर आप उसको काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या करते हैं, उसको एनालाइज डिटरमाइनिंग करने के बाद थोड़ा डोज बढ़ा के देते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ मिल सके। जैसे पैरासीटामॉल टैबलेट है, 500 उसका अडल्ट डोज है। आप किसी किसी पेशेंट को पैरासीटामॉल 500 रेजिस्टेंट हो गया, यानी टॉलरेट हो गई है, 500 दवा खाता है लेकिन उसको पूर्ण रूप से उसको आराम नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं 500 mg टैबलेट को जो पैरासीटामॉल का उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, उसका डोजेज बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा और mg बढ़ाते हैं, तब उसको पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ड्रग टॉलरेंस होता है तो उसके इफेक्ट उसको भी काउंटर किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कितना डोज फिर हमको देना चाहिए पेशेंट को। जेनेटिक्स फैक्टर उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट से आप दवा को दे रहे हैं उस हिसाब से डोजेज को हमको निर्धारित करना पड़ता है। आप डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में दे रहे हैं, डायरेक्ट वेन में दे रहे हैं, कि ओरल दे रहे हैं, कि टॉपिकल दे रहे हैं, ये सब हमको देखना पड़ता है। ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं, कोई दवा किसी दवा से इंटरेक्ट तो नहीं करती है, वो सब हमको डिटरमाइन एंड सब कुछ नॉलेज रखने के बाद हम पोसोलॉजी में उसी का अध्ययन करते हैं कि कैसे हमको एक ड्रग किसी पेशेंट को एक ड्रग की सही फ्रीक्वेंसी एंड अमाउंट को अप्रोप्रिएट हम प्रेस्क्राइब्ड एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, कैसे हम बच्चों में डोज का कैलकुलेशन करते हैं इन द एज के हिसाब से एंड बॉडी वेट के हिसाब से। तो एज के हिसाब से डिटरमाइनिंग करने के लिए हमारे को 3 फार्मूला दिया जाता है। पहला है यंग फार्मूला फॉर अ चिल्ड्रेन, 2 साल से 12 साल की उम्र के बीच के पेशेंट जो बच्चे होते हैं उनमें ये रूल यूज होता है। तो इसमें चाइल्ड डोज इक्वल टू क्या करते हैं हम, एज इन ईयर करते हैं, यानी कि एज को हम साल में लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं एज इन ईयर, फिर एज इन ईयर यानी साल में हम डिवाइड करते हैं, +12 करेंगे, फिर इनटू अडल्ट डोज करेंगे। अडल्ट डोज का मतलब ये होता है जैसे यानी एक अडल्ट पेशेंट के, यानी कि एक जो वयस्क व्यक्ति है उसके लिए जो अडल्ट फुल डोज होती है उसको हम अडल्ट डोज बोलते हैं। जैसे पैरासीटामॉल 500 mg की टैबलेट है, एक अडल्ट को देते हैं, यानी एक पुरुष एक वयस्क व्यक्ति को देते हैं, तो अडल्ट डोज है। तो अडल्ट डोज यानी 500 mg से हम इसमें डिवाइड, अगर पैरासीटामॉल की टैबलेट हमको देनी है तो 5 साल का अगर बच्चा है तो 5 साल ऊपर हम लिखेंगे, फिर नीचे 5 साल लिखेंगे, +12 करेंगे, इंटू हम 500 mg पैरासीटामॉल गोली टैबलेट का हम इंटू उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करने पर जो हम आता है वो दवा हम उस बच्चे को हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये है एज के हिसाब से 2 साल से 12 साल के बीच में जो एज कैलकुलेशन डोज कैलकुलेशन होता है, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन, वो है एज इन ईयर अपन एज इन ईयर +12 इंटू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज क्या है, जो एक वयस्क व्यक्ति को किसी भी मेडिसिन की जो अडल्ट डोज दी जाती है, जो फुल डोज दी जाती है, उसको हम अडल्ट डोज बोलते हैं। दूसरा जो फार्मूला हमारा है डीलिंग फार्मूला। डीलिंग फार्मूला में चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर रहेगा, यानी एज जो होगा वो साल में ही रहेगी, ईयर में ही होगा, अपॉन 20 करेंगे, इंटू अडल्ट डोज करेंगे। तो ये आपने समझ लिया। तीसरा जो फार्मूला है फ्रिट्स रूल फॉर इन्फेंट, जो नवजात बच्चा होता है, इन्फेंट जो होते हैं, जो कुछ मंथ के होते हैं,
उनके लिए जो रूल लगता है, उनके लिए जो डोज का कैलकुलेशन होता है, इन्फेंट डोज इज इक्वल टू एज इन मंथ, यानी कि एज किस में लेंगे हम, मंथ में लेंगे, साल में नहीं लेंगे। कितना मंथ, 5 मंथ, 8 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ। फिर अपान हम डिवाइड किससे करेंगे, 150 यानी 150 से डिवाइड करेंगे। फिर हम इंटू करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज से। जो हमारा निकल के आएगा वो बच्चों के लिए, यानी कुछ मंथ के बच्चों के लिए डोज निकल के आएगी। तो ये हमारा हो गया एज के बेस पर पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन, यानी बच्चों का डोज कैलकुलेशन, यानी कि कितना अमाउंट बच्चों को देनी चाहिए उसके बारे में। आइए देखते हैं वेट के हिसाब से कैसे हम डोज कैलकुलेशन करते हैं फॉर द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बॉडी वेट, यानी कि वेट के हिसाब से हम पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसमें हमारा जो फार्मूला आता है, क्लार्क फार्मूला आता है। क्लार्क फार्मूला में चाइल्ड डोज इक्वल टू वेट फॉर चाइल्ड इन केजी, यानी जो बच्चा है उसका वेट हम केजी में लेंगे एंड डिवाइड करेंगे किससे, 70 से, यानी 70 से डिवाइड करेंगे इनटू फिर अडल्ट डोज। अडल्ट डोज आपको समझा ही दिया, जो एक वयस्क व्यक्ति को जो फुल डोज दी जाती है उसको हम अडल्ट डोज बोलते हैं। तो अडल्ट डोज से हम कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लार्क फार्मूला में क्या है, वेट ऑफ केजी इन चाइल्ड का वेट केजी में लेंगे, डिवाइड करेंगे 70 से यानी 70 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज से। दूसरा फार्मूला क्लार्क फार्मूला ही है इन्फेंट, यानी नवजात जो बच्चे हैं, कुछ मंथ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए डोज फॉर इन्फेंट इक्वल टू वेट इन पाउंड अपान 150 इंटू अडल्ट डोज। अब वेट इनका किस में लेंगे, वो केजी में ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे कितना लेंगे, पाउंड में लेंगे। पाउंड में लेंगे, पाउंड क्या होता है, केजी से छोटा मात्रक है, यानी कि 1 केजी में कम से कम 2.205 पाउंड आता है हमारा। तो इन्फेंट के लिए हम यूज करेंगे जो क्लार्क फार्मूला है, डोज फॉर इन्फेंट वेट इन पाउंड अपान 150 इंटू अडल्ट डोज एंड केजी में अगर हम डिवाइड कैलकुलेट करेंगे किसी बच्चे का डोज क्लार्क फार्मूला के द्वारा, तो उसमें हम वेट ऑफ चाइल्ड इन केजी अपान 70 इंटू अडल्ट डोज। तो ये हो गया हमारा पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। उम्मीद होगा आपको वीडियो समझ में आया होगा पोसोलॉजी के बारे में, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी का डोज कैलकुलेशन में, एंड कितनी डोज हमको देनी चाहिए, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे प्रत्येक का फैक्टर को देखते हुए, एंड पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन क्या है। उम्मीद होगा वीडियो पसंद होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को, पढ़ने वाले दोस्तों को जरूर भेजें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए